नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अलग अलग कारणों से इन वीडियोज़ के माध्यम से मिलते हैं। उनमें से कुछ कारण हैं कि आप लोगों के स्टेट में कोई नया एग्ज़ाम आया हो, उसकी डिटेल्स को लेके हम इन वीडियोस के माध्यम से मिलते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो उनको लेके अक्सर इन वीडियोस के माध्यम से मिला करते थे। अब हमने एक नई पहल शुरू की है कि देश दुनिया में कोई भी ऐसा तथ्य, ऐसा करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग हम इन वीडियोस के माध्यम से मिला करेंगे समय समय पर। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप सभी लोगों को ये फ्रेश कंटेंट मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ये वीडियोस हैं समय समय पर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अपनी सिविल सर्विसेज 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के पास लिमिटेड समय रह गया है। इसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट में बैचेस शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो नीचे जो कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग देहरादून में हैं तो आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन ऑफ रशिया, इंडिया, यूएसए। इन तीनों का आपस में एक ट्रायंगल चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर, ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल न्यूज़ में अंधाधुंध भरा हुआ है। न्यूज़पेपर देख लो, वही ट्रंप ने ये किया, पुतिन ने ये किया, इंडिया का ये रिस्पॉन्स रहा। तो इसके पीछे एक कोर डायनेमिक्स है। कुछ फैक्चुअल पार्ट हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कंसेप्चुअल पार्ट हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी न्यूज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया ने क्या कर दिया है, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, ठीक है। ये इतना बड़ा टॉपिक इसलिए है क्योंकि 2022 के बाद का समय, जब इंडिया कंप्लीटली रिलाई करने लग गया है किसके ऊपर? रशिया के ऊपर फॉर क्रूड ऑयल। अब ये बात अच्छी नहीं लगती है यूएसए को, जिसकी वजह से ये डायनेमिक्स, एक सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ है, इसके पीछे क्या मतलब क्यों ये चीज़ न्यूज़ में है, क्या कारण है इसके पीछे, यूएसए का क्या रोल है इन सब में। जब हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, इसमें यूएसए का क्या रोल है। और एक और चीज़ आती है काटसा, CAATSA, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे एक सिचुएशन को समझने में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑयल परचेज, तेल खरीदा कैसे जाता है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें समझनी जरूरी होंगी, जिसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि हमने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि आज मैं क्या कर रहा हूं, अगले 5 साल तक इतना बैरल या फिर इतना तेल हम रशिया से खरीदेंगे और इस प्राइस रेंज पे खरीदेंगे। तो आने वाले 5 सालों तक, सपोज हमने क्या किया, हमने $70 में क्या किया, 1 बैरल खरीदा और 5 साल के लिए बॉन्ड कर दिया कि हम XYZ एक अमाउंट, एक नंबर, इतने बैरल खरीदेंगे और 5 साल तक खरीदते रहेंगे, ठीक है ना। अब चाहे क्रूड ऑयल का रेट $1000, $100 कितना भी हो जाए, हमको कितने पर ही मिलेगा, कितने पर ही बेचना पड़ेगा, 70 पर ही बेचेगा, ठीक है, जहां से भी हम खरीदेंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सीधा सीधा बात है, जो इंडिया की कंपनीज हैं वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी किसके साथ? रशिया की कंपनी के साथ, ठीक है। इसमें रेट भी फिक्स है और अमाउंट, मतलब नंबर ऑफ बैरल भी क्या है, फिक्स है। क्या हम इसकी बात कर रहे हैं? ये खरीदना बंद किया क्या हमने? नहीं, हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप की, इसको कहते हैं स्पॉट मार्केट, ठीक है। ये स्पॉट मार्केट डिपेंड करता है आज की करंट सिचुएशन पे कि आज तेल का भाव कितना है, क्रूड ऑयल का रेट कितना है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरी सिनेरियो, पूरा सिचुएशन है, ये किस चीज के ऊपर है? स्पॉट मार्केट डिमांड के ऊपर है, या फिर जो आज की डेट में करंट रेट चल रहा है उसको खरीदने के ऊपर है, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास बेसिक बैकग्राउंड है। ऑयल दो तरीकों से परचेज होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक स्पॉट मार्केट। ठीक है, अब रीजन के ऊपर बात करते हैं कि बात है 2022 की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रशिया यूक्रेन के बीच हमला वॉर चल रही थी, कभी कोई किसी पे कभी कोई किसी पे। इसकी वजह से यूएसए बड़ा परेशान हुआ। आप सभी लोग जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे नाटो कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है, यूएसए उनमें लीडर है। तो यूएसए ने क्या कर दिया, क्योंकि भैया रशिया ने क्या कर दिया है, यूक्रेन पर हमला किया, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, तो हम क्या करते हैं, इस पे सैंक्शंस लगाते हैं। अब आती है बात काटसा की। काटसा मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट मतलब कि अगर कोई अमेरिका को परेशान करेगा या फिर अमेरिका के दोस्तों को परेशान करेगा, अमेरिका उसके ऊपर क्या लगा देगा, काटसा लगा देगा। और दूसरे लोगों को भी कहेगा कि आप भी इनसे बात मत करो वरना आपके ऊपर भी क्या लगा देंगे, काटसा लगा देंगे। ठीक है ना, नाम से ही पता चलता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक, अच्छा, अब जैसे ही ये सिचुएशन हुई तो यूएसए ने क्या कर दिया, रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। रशिया का सबसे अच्छा दोस्त इंडिया, तो इंडिया ने कहा कि हम खरीदते हैं, हमें नहीं पड़ता फर्क, कोई भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स से हमको फर्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। तो इंडिया ने कहा हम खरीदना शुरू करते हैं, 1% से शुरू किया और लगभग टोटली रिलाय हो गए किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। क्यों, क्योंकि रशिया क्या कर रहा था, हमारी सारी नीड्स फुलफिल कर रहा था और बहुत सस्ते रेटों पर क्या कर रहा था, हमें तेल प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है ना, तो ये रीजंस थे। ठीक है, पहला रीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि रशिया ने जितनी भी रिक्वायरमेंट है इंडिया की वो कंप्लीट कर दी, कहीं और रिलाय होने की जरूरत हो ही नहीं रही थी। ठीक है ना, और वो भी सस्ते दामों पर। तो इसीलिए इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, रशिया की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आजकल की न्यूज, ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारे पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 1 अगस्त 2025 से ऑयल खरीदना ही बंद कर दिया। किससे, रशिया से। कारण है, कारण हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, 1 अगस्त 2025 से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। पीएसयूज जैसे आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ये कुछ पीएसयूज हैं जिन्होंने क्या कर दिया, रशिया से तेल खरीदना ही क्या कर दिया, कंप्लीटली बंद कर दिया। ठीक है, इसके पीछे 2 रीजन थे। 2 रीजन, हमें केवल एक ही एस्पेक्ट ध्यान है कि यूएसए, भैया यूएसए ने कहा कि टैरिफ बढ़ाएंगे, ट्रंप ने कहा टैरिफ बढ़ाएंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा रीजन है और इसके बहुत एडवर्स इंपैक्ट भी है, लेकिन केवल एक ये रीजन भी नहीं है। रीजन खुद एक रशिया भी है और यूएसए भी। ठीक है, अब रशिया कैसे है भैया रीजन, हमने देखा जब रशिया की जरूरत थी तो रशिया क्या कर रहा था, हमको हाई डिस्काउंट पे क्या कर रहा था, बैरल या फिर क्रूड ऑयल बेच रहा था। ठीक है, जो डिस्काउंट लगभग कितने का आसपास था, 30 से 35 डॉलर पर बैरल के आसपास था। ठीक है ना, आज की डेट में हम देखते हैं वो घट के कितना कर दिया है रशिया ने, घटा के $4 पर बैरल कर दिया। ठीक है, अभी तक तो क्योंकि हमें इतना फायदा हो रहा था हम रिस्क लेने के लिए तैयार थे, अब इस फायदे पे हम रिस्क लेने के लिए तैयार थोड़ा सा कम दिख रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा कि क्योंकि सैंक्शंस लगे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, आप जानते हैं कि मैक्सिमम वेस्ट की तरफ जो कंपनीज हैं वो ये सब कुछ काम करती है। अगर यहां पर भी करती हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया है, महंगा हो गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है ना, अब सैंक्शंस लगने के कारण से महंगाई बढ़ेगी, सीधा सीधा कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो मार्जिन कम हो गया। पहले हमको मार्जिन बचता था 12 से 13 डॉलर पर बैरल, अब हमें मार्जिन बच रहा है 2 से 6 डॉलर पर बैरल। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या हो गया है, मुनाफा कम हो गया है और रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक कारण तो यूएसए खुद, रशिया खुद बना, जिसकी वजह से यहां के पीएसयूज, यहां की गवर्नमेंट कंपनीज ने क्या किया, तेल लेना कम कर दिया। किससे, रशिया से। ठीक है ना, तो यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूएसए का क्या इंपैक्ट रहा। देखो, यूएसए का इंपैक्ट हम न्यूज में हमेशा देख रहे हैं कि ट्रंप ने कहा पहले 25% प्लस पेनल्टीज करेंगे, फिर हमने देखा 50% कर दिया,
प्लस पेनल्टीज। अब भैया कह रहे हैं कि हम 100% टैक्स बढ़ा देंगे, लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, प्लस अलग से पेनल्टीज अलग लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमको पैसे सेफ रखने होते हैं, बचाने होते हैं, बैलेंस करके चलना होता है ताकि अलग अलग डायमेंशन में उसको यूज़ कर सके। अगर 100% यही होगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा चंक कहाँ चला जाएगा? टैरिफ ही टैरिफ चुकाने में चला जाएगा। ठीक है, तो इंडिया इसीलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, सिक्योर हो रहा है। लेकिन हम इतने सब के बावजूद देखते हैं कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस एंड नायरा, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तेल लेना कम, थोड़ा बहुत कम तो किया, लेकिन लेते रहे। जैसे पीएसयूज ने एकदम कंप्लीटली बंद कर दिया, लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने बंद नहीं किया। इसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला रीजन ये है कि ये जो रिलायंस एंड नायरा जैसी कंपनी है, वो क्या कर रहे हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सपोज किसी का 10 साल का है, आप कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ नहीं सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 2 तरीके से क्या किया जाता है, तेल खरीदा जाता है। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए उनकी तो क्या है, बाउंडेशन है, उनको तो तेल खरीदना ही पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका, उस पर ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते नहीं है। ये पेट्रोल लेते हैं, क्रूड ऑयल, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, इनकी सेहत पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता और गवर्नमेंट के जो पीएसयूज हैं उन पर फर्क पड़ता है। इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट, हमने शब्द लिख दिया ना, तो गवर्नमेंट है तो मतलब सीधा सीधा क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काम करते हैं यहाँ पर। अच्छा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काम करेंगे तो आपको प्रोज एंड कॉन्स, प्लस एंड माइनस सब कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा, वो प्लस एंड माइनस क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट बजट पे भी रिलाई करते हैं, अगर फ्लक्चुएशन आ गई तो इनको दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा, इन ये सिचुएशन के हिसाब से, जियोग्राफिकल रिस्क के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज है। ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो सीधा इम्पैक्ट हमको पहले कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इन पीएसयूज पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब ये सब कुछ घटनाएं हुई भैया। इन सब घटनाओं के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो 5 से 7 टैंकर, क्योंकि ये बात हो गई थी 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2025 को ये बात हुई, और रशिया से जो टैंक है उनको यहां पहुंचने में लगभग 1 महीना लग जाता है सी रूट से। ठीक है ना, तो पहले वहां से चल गए थे, वहां से चल गए, फिर यहां आते आते पता चला कि लेना नहीं है, तो क्या हो रखे हैं हमारे 5 से 7 जो टैंकर है वो वेस्टर्न कोस्ट रन ऑफ कच्छ, उसके नीचे वाला जो रीजन है वहां पर क्या है, एंकर डाल के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि क्या नहीं कर सकते, अगर 1% हमने वो एक्सेप्ट किए, पीएसयूज ने वो एक्सेप्ट किए, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कहीं यूएसए नाराज ना हो जाए, और अगर यूएसए सैंक्शंस लगा देगा तो दिक्कत होगी आगे जाके। ठीक है ना, तो इस वजह से वो 5 से 7 टैंकर्स क्या हैं वहीं पर रुके हुए हैं। अच्छा, 5 से 7 टैंकर रुके हुए हैं और उनका पर डे कॉस्ट जा रही है, जा रही है, हाँ जी जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब वो पर डे कॉस्ट भी तो निकालनी है। ठीक है, अगर ऐसे ही खड़े रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो जितना तेल है उनके पास, वो उसके जो बेनिफिट वाली लिमिट है उससे ऊपर पहुंच जाएगा, तो वो पूरा पूरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी एक सिचुएशन ये देख रहे हैं हम। ठीक, नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा कि एक टाइम ऐसा आ गया कि इंडिया किसके ऊपर कंप्लीटली रिलाई होने लग गया, यूएसए के ऊपर रिलाई होने, सॉरी रशिया के ऊपर रिलाई होने लग गया फॉर ऑयल परचेज। अब इंडिया ने सोचा कि हमें थोड़ा सप्लायर बढ़ाने चाहिए, एक ही के ऊपर रिलाई करके ना यूएसए काम का है, हालांकि रशिया काम का है, लेकिन रशिया ने भी तो बढ़ा दिया ना। रशिया पहले डिस्काउंट पे दे रहा था, अब डिस्काउंट पे नहीं दे रहा है, तो सब लोग अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो इंडिया ने भी अपना इंटरेस्ट देखा और कहा कि हम सप्लायर बढ़ाते हैं 27 से 40। ठीक है ना, अभी 27 थे और 40 सप्लायर, टोटल नंबर ऑफ सप्लायर 40 करने की सोच रहा है कौन, इंडिया। जैसे हमने देखा मिडिल ईस्ट में अबू धाबी से खरीदना चाह रहा है। ठीक है, मरबन क्रूड, ओमानी क्रूड, कुवैती क्रूड यहाँ से खरीदना चाह रहा है। अफ्रीका में देखा हमने एंगोलन और नाइजीरियन गेट्स यहाँ से खरीदना चाह रहा है। यूएसए से WTI, ठीक है, टेक्सास वाला है ये, ठीक, और लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील। तो यहाँ से अपने साइड ऑफ इंटरेस्ट को कौन, इंडिया डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, किस चीज़ के रिगार्डिंग,
क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है ना। चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, लेकिन जहां पर अपना फायदा होता है वहां पर कोई काम नहीं आता है। अच्छा, हम मानते हैं कि रशिया हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त है, यूएसए से तो बहुत अच्छा दोस्त है रशिया हमारा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उनकी कंडीशन थोड़ा ठीक होने लगी, चाइना के साथ उनका क्या होने लगा, क्रूड ऑयल ठीक ठाक जाने लगा, तो वैसे ही उन्होंने इंडिया के साथ क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कम कर दी, क्योंकि अब उनका जो ऑयल है वो सर्कुलेट हो रहा है, उनकी इकोनॉमी थोड़ा बहुत चल रही है। जहां पर सिचुएशन खराब थी वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा 30-35 रखते, लेकिन $30-35 से सीधा $4, तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है ना, बस इसीलिए, ठीक है ना। तो ये कुछ जगह है जहां पर इंडिया अपना इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। लास्ट है हमारे पास ट्रेड इंपैक्ट ऑन नंबर्स, मतलब इस ट्रेड का हमारे पास क्या इंपैक्ट हुआ। ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्चुअल पार्ट बताती है कि हम कहां से कितना ऑयल खरीद रहे थे, क्या क्या इंपैक्ट पड़ा। पहली बात है कि इंडिया सबसे पहले रशिया से ही खरीदता था, टोटल डिपेंडेंसी थी कितनी, 2023-24 के आसपास। उससे पहले तो इससे भी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, ठीक 30-40% के आसपास डिपेंडेंसी थी रशिया के ऊपर। अब हमने देखा ये डे बाय डे क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है, नीचे नीचे गिर रही है, ठीक है। हमारे कुछ टैंकर्स कोस्ट पे खड़े हैं 2 महीने से, ठीक है ना, और उनका क्या जा रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ क्या जा रहा है। जुलाई के आसपास पहुंच गए थे वो यहाँ, ठीक है ना, ठीक है, जुलाई के आसपास पहुंच गए थे। उस समय से सैंक्शन की बात हो रही थी, अप्लाई सैंक्शन 1 अगस्त से हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत करना। ये जो सैंक्शंस अप्लाई हुए हैं कि हम लेंगे नहीं, वो 1 अगस्त से हुए हैं, इसलिए वो आधे में अटक गए। बात बहुत पहले से चल रही थी, डिक्लेयर काफी पहले कर दिया गया था, ठीक है ना। तो 2 महीने से वहां अटके हुए हैं, 5 से 7 टैंकर हैं हमारे पास। अच्छा, स्टेट रिफाइनरीज पहले क्या करती थी, 1.5 to 2 मिलियन बैरल पर डे खरीदती थी, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, 1.5 to 2 मिलियन बैरल पर डे खरीदती थी। अब जो क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया है स्पॉट मार्केटिंग में, मतलब जो करंट रेट के हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से खरीदना बंद कर दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, हमने देखा कि जैसे प्राइवेट कंपनी नायरा देखा हमने पहले 100 अपनी कैपेसिटी का 100% कहाँ से खरीदती थी, रशिया से खरीदती थी। अब हम देख रहे हैं उन्होंने भी 70 से 80% तक ले आए हैं। वो क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, इनके जो 70 से 80% बॉन्ड थे वो लॉन्ग टर्म थे, बाकी बचावा ये भी क्या करते थे, स्पॉट मार्केटिंग में उठाते थे, जितना इनको जरूरत पड़ती थी, जितनी इनकी खपत थी, बाकी ये स्पॉट मार्केटिंग से उठाते थे। अच्छा ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, कैपेसिटी जो स्पॉट मार्केटिंग वाला पार्ट है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। और लास्ट है हमारे पास ऑयल सप्लायर, मतलब ये जो ऑयल सप्लाई है, हमने सप्लायर 27 थे, हम क्या करना चाह रहे हैं, 40 करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स में, वर्ल्ड डायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज की डेट में आप लोग देख रहे हो न्यूज में चल रहा है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों यूएसए पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। रशिया यूक्रेन वॉर सबसे बड़ा, और हम जानते भी हैं कि रशिया और ये यूएसए और रशिया का थोड़ा सा बनता है नहीं, ठीक है ना। इसका एक हमारे पास हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है, हम ईरान से तेल खरीदते थे, यूएसए की ईरान के साथ झगड़ा हुआ तो उसने इंडिया को भी बोला कि नहीं खरीदना, ईरान ने कहा ले लो भैया हम बहुत सस्ते में दे देंगे, लेकिन इंडिया ने ना बोल दिया। वहां पर इंडिया नहीं ले पाया, यहाँ पर तो चलो रशिया ने ही क्या कर दिया, डिस्काउंट ऑफर कम कर दी है, एक रीजन हमको ये भी मिल गया। तो ये पूरी डायनेमिक्स है किस चीज को लेके, इन पॉइंट्स को लेके। यहां से कुछ और पॉइंट्स निकल के आते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर क्या है, ये आखिर झगड़ा किस बात को लेके है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ नाटो कंट्रीज, ठीक है, वहां भी रोल ऑफ कार्ड्सा, ये सब कुछ एक अलग टॉपिक है जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक, ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ करना चाहते हैं, तो आप एकलव्य आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ जुड़ने के लिए आप लोग, क्योंकि सीट्स हमारे पास लिमिटेड होती हैं, यहाँ पर जुड़ने के लिए आप कुछ नंबर्स चल रहे हैं नीचे, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको मतलब इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है ना। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।